Hello friends, welcome to Food Industry Knowledge, and today we will discuss about the FSSAI Act 2006. So basically this video for who are the students of mm, food industry related courses. So this is beneficial for the exams and interview for the jobs, as well as who are the working professional. It is also helpful for updating their knowledge, and as well as help in the audits like FSSC 22000, ISO 22000, ISO 9001, ISO 17025 also, and as well as some audits like FSSC 22000 and BRC Halal Kosar. So these are the audits which where they can help with this video and by this channel. So let's start. So what is the objective of this video? So basically objective इसका ये है कि we will discuss about the introduction of the Food Safety and Standard Act 2006, and second is the why need of act, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी इंडस्ट्री में इस एक्ट की, एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्ट, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस ऑफ इस एक्ट का फूड. बेसिकली दिस इज़ द basic of the food industry, this act, and we will study close wise of this act. So this is a introduction video, and it will take more parts, and more part will come after this video. So this is for basic purpose. So let's come out the before we start the video some primary questions here which comes in FSSAI different exams. So first question is Food Safety and Standard Act 2006 passed by Indian government, by Indian Parliament, and notified on which date? Second question is how many acts are replaced by Food Safety and Standard Acts? पहले बहुत सारे एक्ट्स थे. मैं आपको बता देता हूँ, जैसे PFA एक्ट था, एंड मिल्क एंड प्रोडक्ट्स ऑर्डर एक्ट था. सो बहुत सारे एक्ट्स थे, सबको मर्ज करके एक FSSAI एक्ट बनाया गया. तो आपको यहाँ पे बताने हैं कि कितने एक्ट्स जो हैं वो रिप्लेस करे गए FSSAI एक्ट 2006 के अंडर में. व्हेन FSSAI इस्टेब्लिश्ड, सो ये FSSAI एज यू नो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो कब इस्टेब्लिश हुआ. इसमें आपको ये भी बताना है कि FSSAI किस सेक्शन के अंडर में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के किस सेक्शन के अंडर में FSSAI का को बताया गया है, और उसमें बोला गया है कि FSSAI जैसी अथॉरिटी को आपको लाना पड़ेगा. सो आप इसको एज ए प्रिलिमिनरी क्वेश्चन मान लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर डेफिनेशंस. इसमें एक सेक्शन है डेफिनेशंस का, 3.0 जहाँ पे फूड की डेफिनेशन दी गई है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो एज पर डेफिनेशन फूड अंडर द FSSAI एक्ट इन इंडिया, फूड डज नॉट इंक्लूड. फूड को किस, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें फूड को क्या क्या फूड की कैटेगरी में नहीं आता है. बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन. सो अल्कोहलिक बीवरेज, कैफिनेटेड बीवरेज, च्युइंग गम एंड च्युइंग तंबाकू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन PFA एक्ट एंड FSSAI एक्ट 2006. इन विच सेक्शन पेनल्टीज आर डिफाइंड, मतलब कौन सी पेनल्टी कब लगेगी, कितनी की पेनल्टी लगेगी. सो वो किस सेक्शन में आइडेंटिफाई करी हुई है FSSAI एक्ट 2006. वी विल डिस्कस इन लेटर, हम सारा एक बस सेक्शन बाय सेक्शन इसको डिस्कस करेंगे. नो इशू. इन विच सेक्शन FSMS डिफाइंड. फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, एज यू नो दैट FSMS इज कॉल्ड. सो इन विच सेक्शन FSMS को डिफाइन करा हुआ है. नाउ कम टू द our video. So what is FSSAI 2006 and why this act is needed? क्यों ज़रूरत पड़ी FSSAI एक्ट की 2006 में. बहुत सारे एक्ट थे, उससे पहले भी फूड प्रोडक्ट्स बन रहे थे और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट्स थे उसकी के अकॉर्डिंग बन रहे थे. तो क्या ऐसी नेसेसरी रही कि FSSAI एक्ट की 2006 की रिक्वायरमेंट जनरेट हुई. सो FSSAI 2006 is an enacted to keep with changing needs, requirements of time, and to consolidate the law related to food and to establish the Food Safety and Standard Authority of India. The act
was needed to bring out, this is the important, that was needed to bring out a single statutory body statutory body for food laws, मतलब एक सिंगल अम्ब्रेला चाहिए था जिसके अंडर में सारे फूड लॉज जो हैं वो आ जाएं, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड इन्फोर्समेंट, सो दैट देयर इज वन एजेंसी, सिर्फ एक एजेंसी हो इस डील, एंड नो कन्फ्यूजन इन द माइंड्स, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो कि ये किस एक्ट से है, ये पीएफए में आएगा या ये मिल्क बेस में आएगा या मीट प्रोडक्ट्स में आएगा। सो एक ही अम्ब्रेला गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक ही अथॉरिटी हो जो इन सभी एक्ट्स को एक मर्ज करे और एक रिप्रेजेंटेशन दे। माइंड्स ऑफ कंज्यूमर, ट्रेंड्स, मैन्युफैक्चरर एंड इन्वेस्टर विच आर ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ फूड लॉ, मीन मतलब बहुत सारे मल्टीप्लिसिटी थी फूड लॉज की, उसको एक करने के लिए FSSA एक्ट 2006 को लाया गया, एंड दिस इज़ द नीड। सो नेक्स्ट, विच एक्ट ऑर्डर आर रिप्लेस्ड बाय FSSA 2006, तो पहले कौन कौन से एक्ट थे जिनको रिप्लेस करा गया FSSA 2006 में, तो टोटल नंबर ऑफ एक्ट थे 8। कौन कौन से थे वो? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, जिसको हम PFA एक्ट भी बोलते हैं। सेकेंड इज फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955। थर्ड इज मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973। नेक्स्ट इज वेजिटेबल ऑयल फूड प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947। एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1998। solvent extracted oil, de-oiled meal and edible flour control order 1967, milk and milk products order 1992, and any other order under essential commodity act 1955 related to the food। तो ये इस एक्ट के आने से पहले ये टोटल 8 एक्ट थे जो फूड इंडस्ट्री में एप्लीकेबल थे। तो प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई? प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि अगर मैं सपोज दैट मैं मिल्क प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो उसके रेगुलेशंस अलग हैं उस एक्ट में, और उसमें PFA एक्ट भी लागू हो गया है किसी किसी जगह, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए दिस एक्ट हमारा इस एक्ट को लाया गया। सो these are the one second, हाँ, these are the 8 total acts or orders which are replaced by the FSSA Act 2006। so this is the, एक क्वेश्चन भी था इसके ऊपर, तो ये आपका आई थिंक आंसर हो जाएगा इसमें। नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ FSSA Act 2006। so FSSA Act 2006 is an act to consolidate the laws related to food and establish the food safety and standard authority of India for laying down science based standard। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि FSSA एक्ट जो है किस बेस पे है, तो दैट इज कॉल्ड साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड एंड रेगुलेट देयर स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड एंड टू रेगुलेट देयर, आई थिंक ये दोबारा हो गया है, तो टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption and for matters concerned connected therewith or incidental thereof। so basically वही मैं अभी जो हम डिस्कस किए थे कि FSSA के इतने सारे लॉ थे, सॉरी पहले बहुत सारे फूड सेफ्टी के लॉ थे, ऑर्डर्स थे, तो उनको सबको एक साथ मर्ज करके एक साइंस बेस्ड हमारा एक्ट बनाया गया जिससे कि रेगुलेट करा जा सके और फूड को सेफ रखा जा सके, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट, ये हमारी चीज़ें सारी को इंक्लूड करा गया। अब अगर इसके एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि कब कब क्या क्या चीज़ इंप्लीमेंट हुई, ये क्वेश्चन भी आया था लास्ट फूड एनालिस्ट एग्ज़ाम में। तो FSSA एक्ट 2006 प्रेसिडेंट असेंट रिसीव्ड ऑन 23 अगस्त 2006 को, मतलब हमारे राष्ट्रपति सर ने जो उनको रिसीव हुआ था ये एक्ट, तो 23 अगस्त 2006 को हुआ था। FSSA 2006 नोटिफाइड इन द गजेट 24 अगस्त 2006 को, और गजेट में जब नोटिफिकेशन इसका आया था वो 24 अगस्त को आया था।
FSSAI इस्टेब्लिश कब हुआ था और किस सेक्शन के अंडर में हुआ था? तो वो होता है सेक्शन नंबर 4 और 5 सितंबर 2008 को। FSSAI रूल कब नोटिफाई हुए थे? वो हुए थे आपके 5 मई 2011। एंड FSSAI रेगुलेशन कब से आनी शुरू हुई थी, नोटिफिकेशन कब आया था उसका? देन वो आया था 5 अगस्त 2011। सो ये कुछ डेट्स हैं जो आप याद रख लीजिएगा, बेसिकली एग्जाम पर्पज से हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द नीड? व्हाट इज द नीड? वैसे भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो और भी क्या नीड FSSAI एक्ट की, और क्या नीड्स हैं? सो द सेफ्टी ऑफ फूड इज़ नेसेसरी टू ऑल कंज्यूमर एंड फूड बिजनेस। मतलब जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं और फूड बिजनेस हैं, सब में हमारे फूड की सेफ्टी को मेंटेन रखना है, वो नेसेसरी है। कंज्यूमर मस्ट हैव कॉन्फिडेंस, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि द दैट फूड दे आर बाइंग और ईट विल बी व्हाट दे एक्सपेक्ट। तो वो क्या एक्सपेक्ट करके को ख़रीद रहे हैं, वह उनको सेम फूड मिलना चाहिए। तो उनको कॉन्फिडेंस इस एक्ट के थ्रू और रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू बनाया गया। सो फूड विल बी हार्म टू देम एंड दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अडल्ट्रेशन और फ्रॉड। फूड विल नॉट हार्म आएगा बेसिकली, यहाँ फूड विल नॉट हार्म, तो उनको हार्म ना करे, और दे आर प्रोटेक्टेड, और उनसे प्रोटेक्टेड हो किसी अडल्ट्रेशन से और फ्रॉड से। सो बेसिकली दीज आर द नीड्स, ये इस FSSAI एक्ट 2006 की नीड्स थी। व्हाट द एक्ट स्कोप क्या है इसका? द एक्ट कवर्स, इसमें जो कवर करा हुआ है, दिस एक्ट कवर्स एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द फूड डिस्ट्रीब्यूशन चेन, जितनी फूड डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स फ्रॉम कहाँ से? प्राइमरी प्रोडक्शन थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन टू रिटेल एंड कैटरिंग। नेक्स्ट इज द दिस एक्ट गिव्स द गवर्नमेंट पावर्स, ये गवर्नमेंट को पावर देता है टू मेक रेगुलेशंस ऑन मैटर ऑफ फूड सेफ्टी, कि जितनी भी फूड सेफ्टी के रिलेटेड जितनी भी रेगुलेशंस बनाए गवर्नमेंट, तो उसको ये पावर प्रोवाइड करता है। FSSAI इज़ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग स्पेसिफिक रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट। और FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दिस इज़ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट अथॉरिटी है, किसके लिए? स्पेसिफिक रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट, जो FSSAI जो बनाई गई इसी FSSAI एक्ट के अंडर में बनाई गई। नेक्स्ट इज रोल ऑफ FSSAI, व्हाट इज द रोल ऑफ FSSAI? रोल क्या है FSSAI का? फ्रेमिंग ऑफ, कुछ रोल्स हैं, बाकी रूल तो बहुत बड़ा है उसका। सो यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट्स हैं सिर्फ। फ्रेमिंग ऑफ रूल्स रेगुलेशंस साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस इन रिलेशन टू आर्टिकल्स ऑफ फूड। नेक्स्ट, गाइडलाइंस ऑफ एक्रीडिएशन ऑफ सर्टिफिकेशन और लेबोरेटरी, जितनी भी हैं लाइसेंसिंग प्रोवाइड कराना, लेबोरेटरी को एग्रीगेट करना, एग्रीडेशन देना कि FSSAI अप्रूव्ड लैब है या नहीं है, तो दिस इज कम्स अंडर FSSAI। साइंटिफिक एडवाइस देना एंड टेक्निकल सपोर्ट देना टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन मैटर ऑफ फ्रेमिंग द पॉलिसी। कोई भी पॉलिसी अगर फूड रिलेटेड से बनाई जाती है, तो साइंटिफिक एडवाइस देना और टेक्निकल एडवाइस देना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड रूल इन एरियाज रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन, और जो भी जितने भी रूल्स बनाने हों उसमें। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स, सबको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराना, अवेयरनेस प्रोवाइड कराना स्टेक होल्डर्स को। तो दिस इज़ द रोल्स ऑफ FSSAI। सो थोड़ा अब हम डिटेल पढ़ते हैं कि इसमें कितने चैप्टर और कितने सेक्शन हैं, जो हम आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हैं 12। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है 101, यानी कि 101, जो कि हम 1 to 1 डीपली इसको स्टडी करेंगे। टोटल शेड्यूल है हमारे 2, एंड वी विल कवर ऑल द FSSAI 2006 इन अपकमिंग सेशंस। जितने भी हमारे अपकमिंग सेशंस आएंगे 1 to 1 हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि दिस इज़ द बेसिक ऑफ द फूड इंडस्ट्री। सो एक एक सेक्शन को हम अच्छे से जब तक नहीं पढ़ लेंगे तो हम आगे नहीं चल सकते हैं। सो ये वीडियो जब आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोरल मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने का। सो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब द चैनल फूड इंडस्ट्री नॉलेज। सो थैंक यू सो मच।